बच्चों, एक बार एक साधु थे जो जंगल में मेडिटेशन कर रहे थे, यानी तपस्या कर रहे थे। और वो बहुत दिन से सोच रहे थे कि काश कोई मुझे स्वर्ग तक ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों, एक दिन उसी रास्ते से, जिस रास्ते में बैठकर जंगल में साधु तपस्या कर रहे थे, उसी रास्ते जो डाकू थे वो घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे। और घोड़ों की टापू की आवाज़ सुन करके साधु बोलता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो डाकुओं का सरदार बोलता है यूं ही मजाक में कि हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं बुड्ढे, क्या चलेगा? तो जो साधु होता है वो सही मान लेता है और कहता है, हाँ बेटा, मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मुझे स्वर्ग ले चले। तो जो साधुओं के साथ जो है वो जो सरदार होता है वो बहुत अन्याय करता है साधु के साथ, और उसे बैठा लेता है अपने घोड़े पर। और बड़ी तेज़ी से ये लोग जाते हैं। ये लोग जाकर, जो डाकू होते हैं रॉबर्स, ये जाकर एक राजा का महल होता है उसके पीछे जाते हैं। और बच्चों, वहाँ पे जो दीवार होती है उसमें सेंध लगाकर, यानी सुराख लगाकर पतला सा रास्ता बनाते हैं और ये एक एक करके उसमें एंटर कर जाते हैं। लेकिन साधु जो होता है बच्चों, अंधा होता है, ब्लाइंड, तो वो अंदर नहीं जा पाता है। तो ये लोग कहते हैं कि बुढ़े अंदर आ जा। तो बोलता है, बेटा मैं किधर से आऊँ? रास्ता तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मैं कैसे आऊँ? तो वो कहते हैं कि बेटा जो है, साधु कहता है कि बेटा ये तो मैं कैसे आऊँ, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कहते हैं कि डाकू कहते हैं कि अपना दोनों हाथ अंदर की तरफ डालो। जैसे ही साधु अंदर की तरफ हाथ डालता है वो उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं, जिससे कई जगह उसके कट और खरोच आ जाती है, तो खून निकलने लगता है। तो साधु जो है कहता है कि बेटा ये मेरे खून निकल रहे हैं। तो डाकू बोलते हैं, अरे बुढ़े, स्वर्ग का रास्ता बहुत कठिन होता है, तुम्हें ये सब कष्ट सहने पड़ेंगे। तो साधु कहते हैं कि अच्छा ठीक है, स्वर्ग तो पहुंच जाऊंगा, खरोच आ रहा है तो कोई बात नहीं। फिर सारे लोग जो है अंदर चले जाते हैं और साधु जो है महल में एक जगह बैठ जाते हैं। और जो डाकू होते हैं चारों तरफ फैल करके रॉबरी अपनी शुरू कर देते हैं। चारों दिशाओं में सारे डाकू चले जाते हैं और जितने राजा के मंत्री होते हैं वो रात को सो रहे होते हैं, किसी को पता नहीं लगता है। तो अचानक जो है, जो साधु होता है उसके लिए वो कुछ खाना रख देते हैं। और साधु की आदत होती है बच्चों कि खाने से पहले वो अपना जो है शंख बजाते थे। तो अचानक वो शंख बजाने लगते हैं तो चारों तरफ से जो मिनिस्टर्स होते हैं और मंत्री होते हैं और सोल्जर्स होते हैं वो तलवारें ले लेकर आ जाते हैं, साधु को घेर लेते हैं चारों तरफ से। कहते हैं, चोर यहाँ क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि बेटा मैं चोर नहीं हूँ, मैं स्वर्ग में आया हूँ। तो कहते हैं कि ये स्वर्ग नहीं है, ये हमारे राजा का महल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे आए हो? तो साधु बोलता है, बेटा लगता है आप यमदूत हो, आपको ईश्वर ने भेजा है मुझे लेने के लिए। तो बोलते हैं, अबे चुप बुड्ढे, हम यमदूत नहीं हैं, तू चोर है, यहाँ कैसे आया ये बता। तो साधु कहता है, बेटा ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तभी एक जो डाकू होता है ऊपर छुपा होता है, कहता है, अबे चुप बुड्ढे, मुझे क्यों बता दिया? उधर 3 और छुपे हुए हैं, बस राजा के मिनिस्टर्स जो है जा कर के उनको भी पकड़ लाते हैं और सबको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। तो साधु को कहते हैं कि ये बता तू आया किधर से? तो वो बोलता है कि बेटा पीछे महल के एक रास्ता है बहुत कठिन, उसी रास्ते से मैं आया था। तो स्वर्ग में मैं जाने की बहुत ही ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन स्वर्ग नहीं है क्या ये? वो बोलते हैं, अबे चुप बुड्ढे, ये महल है राजा का, सब चोरी करने आए और तुझे भी ले आए। तो
उसको जो है साधु को कहते हैं ठीक है तुम्हें कल ले चल के छोड़ देंगे। तो जो रात होती है बच्चों, तो साधु जो है वहीं बैठे रहता है। तो वो जो डाकू होते हैं वो किसी तरह से जेल की दीवार तोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं। तो साधु को भी बोलते हैं कि बुड्ढे तैयार हो जा और चलना है। तभी वो एक रस्सी फेंकते हैं और बोलते हैं इसे पकड़ ले। जैसे ही वो साधु उसे पकड़ता है उसकी गर्दन में फंस जाती है वो रस्सी। वो बोलता है बेटा बचाओ, मेरे गर्दन में फंस गया है। तो साधु कहता है बेटा मेरे गर्दन में फंस गया है, खींचना मत। तो इस तरह से वो किसी तरह से साधु को वहाँ से निकालते हैं और जिस रास्ते से आए होते हैं वो लोग भाग जाते हैं। तो बच्चों हमारा जो ये कहानी है उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।